चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो डिस्कस शुरू करेंगे करना। दैट इज कॉल्ड पावर। हेडिंग डालो पावर, मैकेनिकल पावर। इसमें वर्क रिवाइज हो जाएगा पूरा वर्क। रेट ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। अगर मैं एवरेज पावर निकालना चाहता हूं तो वो होगा टोटल वर्क अपॉन टाइम। और अगर मैं इतना लिखो पहले, एवरेज पावर टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। लिख लिया सर। और अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर निकालना चाहता हूं, इंस्टेंटेनियस स्मॉल टाइम में जो होगा, अब मुझे बताओ स्मॉल वर्क इज एफ डॉट, रखिए बेटा पावर पढ़ रहे हैं, पावर मैकेनिकल पावर। प्रख्या देखो, रेट ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम, कितना वर्क हुआ पर यूनिट टाइम, कितना वर्क करा गया है यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड पावर। एवरेज पावर इज टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर इज dw by dt। dw सब जानते हैं, f डॉट ds। और ये भी आपने पढ़ा था, ds by dt होता है वेलोसिटी। लिख लो। पावर की जो यूनिट है बेटा, यूनिट ऑफ पावर, इट इज जूल पर सेकेंड। वर्क है जूल अपॉन टाइम, इसको कुछ लोग वॉट भी कहते हैं। एंड पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। इतना करने के बाद अब हम सवाल चालू करेंगे। Can I clear this? Now we'll start with problems. ये पावर की थ्योरी होगी, अब सवाल चालू करेंगे। और पूरे पावर प्लीज वेट, मैंने लिखा नहीं था। अब तुम लेट आए थे, तुम 10 मिनट लेट आए थे। अभी लिख लो चलो, बट डोंट बी लेट इन द क्लास प्लीज। सर नया टॉपिक चालू करवाएगा?
पावर, हाँ वर्क में जो आखिरी वाला पार्ट है पावर, वो पढ़ रहे हैं बेटा। ओके सर। सर बस मैं कॉपी करके बता दूंगा आपको। लिख लिया? चलो अब हम सवालों से शुरू करेंगे। अब जब हम पूरा पावर रिवाइज करेंगे ना, तो तुम्हें लगेगा अरे ये तो वर्क का रिविजन हो रहा है। पहला क्वेश्चन, फोर्स दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, फाइंड पावर। सुगम सॉल्व करो बेटा। तो फाइंड पावर, पावर होगा सुगम बेटा, कल से जो मैंने तुम्हारा छूटा हुआ है, जो मैं वेक्टर्स पढ़ाऊंगा, मैं चाहता हूँ सुबह के थोड़े बैचेस में आप अटेंड कर लो, सुगम एंड दिव्या, 10 से 11, 10 से 11:30। बेटा ये मौका फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि ध्यान रखना पावर है एफ डॉट वी। तो डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ, जे का जे के साथ होता है। तो 3i डॉट -2i इज -6। So the power is 6 watt. मतलब 6 watt. Rate of work done is 6 joules per second. नेक्स्ट, एक एक करके सवाल बताता जाऊंगा। अनन्या आप लेट क्यों हो क्लास में? अनन्या यस सर। लेट क्यों हो क्लास में? सर वो मेरे यहाँ नेटवर्क एरर आ रहा था। अब तुम्हें पावर, बेटा मैं पावर सिखा रहा हूँ। पावर वर्क का ही पार्ट है। एवरेज पावर इज टोटल वर्क, टोटल वर्क अपॉन टाइम लिखो, दिस इज एवरेज पावर। एंड इंस्टेंटेनियस पावर इज, ये मैंने डिराइव करके दे दिया बट अब नहीं करूंगा, देख लेना, एफ डॉट पी। ये लिख लो, एवरेज पावर टोटल वर्क अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस पावर फोर्स डॉट वेलोसिटी। सवाल चालू कर रहे हैं, बिल्कुल डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। Constant force F is applied. पहला पार्ट, find average power in time 0 to t। इतना लिखो, फिर मैं एक एक स्टेप बताता चलूंगा आपको। ये आया क्या? फाइंड एवरेज पावर इन टाइम 0 to t। तो बेटा एवरेज पावर होता है
ये हो गया। अरे सर, अब वर्क कैसे निकालेंगे? मुझे बताओ, कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स से वर्क होगा, एफ आगे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे होगा। अच्छा, अब एस वेरिएबल आ गया। मुझे बताओगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है? फोर्स अपॉन मास है, तो एस जो होगा 0 प्लस 80² बाई 2। इसमें डाल दो तो आपका एवरेज पावर जो भी है वो निकल आएगा। कई सारे सवाल करवाऊंगा तो तुम समझ जाओगे। इसका बी पार्ट, बी पार्ट करो। इंस्टेंटेनियस पावर, एफ आगे वी आगे, वी निकालोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इंस्टेंटेनियस पावर आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कैन आई क्लियर दिस? मैं Yes. सवालों से रिवाइज करवाऊंगा। क्लियर कर दूं बेटा? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। 2 मिनट क्लियर। लिखना था। हाँ बेटा, 2 मिनट लिखना था सर। जल्दी से लिख लो। यस सर, हो गए। बस मैं तुम्हें दोनों फॉर्मूलों को बार बार सवालों से सिखाऊंगा।
लिखो, फिर फॉर्मूला लिखो। फाइंड एवरेज पावर फॉर कंप्लीट मोशन। तो एवरेज पावर जो होगा पूरे मोशन का, वर्क अपॉन टाइम। बोलो बॉल नीचे गिरी, कितना वर्क हुआ? नीचे आने में वर्क बताओ। समृद्धि वर्क बताओ ग्रेविटी का कितना होगा? धर्मवीर वर्क बताओ कितना होगा बॉल का नीचे आने में? ग्रेविटी कितना वर्क करेगी? कौन बताएगा अच्छा वर्क? सौम्या, वृद्धि? अरे mgh। हाँ mgh होगा यार, कैसे नहीं आंसर दे रहे थे? वेरी गुड। अब टाइम निकालना है। कोई कैसे निकालूंगा टाइम? बेटा वीडियोस बार बार देखो मेरे, तभी याद होगा। डाल दो यहाँ पे। लिख लिया? यस सर। अगला फाइंड एवरेज पावर फॉर कंप्लीट मोशन। तो मुझे बताओ वर्क अपॉन टाइम। बोलो पूरी ग्रेविटी कैन से वर्क होगा? जीरो। मैं अलग अलग एग्जांपल्स लूंगा। क्लियर करें? 1 मिनट सर। यस सर। रिविजन पहले का हो रहा है।
तो यहाँ देखोगे टोटल वर्क अपॉन टाइम, ये होगा एवरेज पावर। अब सर कैसे निकालेंगे वर्क? फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, मोशन कहीं यहाँ जाके होगा, इतना लिखो, फिर टाइम से देखेंगे और एस देखेंगे। फ्रिक्शन तो तुम्हें याद है कि नहीं, कि भूल गए? म्यू के एम जी, तो जो रिटार्डेशन होगा म्यू के जी। सर ये cos 180 डिग्री क्यों किया? हाँ बेटा, क्या? ये cos 180 डिग्री क्यों किया मल्टीप्लाई? तुम बताओ क्यों किया होगा? फ्रिक्शन पीछे है, डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, उनके बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री तो है। ओके सर। मुझे बताओ एस कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट कौन बताएगा? डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हुआ? बताओ कैसे निकलेगा? ये हुआ 0, रिटार्डेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, लिखो। और टाइम कैसे निकालोगे? इससे निकलेगा। फिर से फॉर्मूला बताता हूँ ताकि तुम्हें फिर से, मतलब दो ही फॉर्मूले हैं, क्लियर कर दूं? यस सर। दो ही फॉर्मूले देखो, एवरेज पावर है, टोटल वर्क अपॉन टाइम, एंड इंस्टेंटेनियस पावर है एफ डॉट वी। वापस से लिखो, कहना क्लियर? यस सर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दूंगा। अच्छा चलो सिंपल देते, पहले सिंपल देता हूँ। अरे सर मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा, डायग्राम बनाओ, सब याद आएगा।
एवरेज पावर फॉर कंप्लीट मोशन, एवरेज पावर फॉर कंप्लीट मोशन, तो वो होगा टोटल वर्क अपॉन टाइम। सौम्या ग्रेविटी का कौन बताएगा मुझे, ग्रेविटी का वर्क नीचे आने में कितना हुआ? mgh। वेरी गुड। अब टाइम निकालना है। तो बेटा आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा था क्या? तो बेटा भूल जाओगे, तो उसके लिए तुम्हारे को ऐप बना के दिया है कि इनको बार बार देखो। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h। 12th बहुत आसान लगता है, 11 मुश्किल है क्योंकि बिल्कुल सब कुछ नया लगने लगता है। डाल दोगे तो एवरेज पावर मिल जाएगा। क्लियर कर दूं? कर दिया। अगला देखो, चलो मैं अपनी बुक ले आता हूं और बुक के एग्जांपल्स बताता जाता हूं। डायग्राम बनाओ। तुम लोग बुक खोल सकते हो तो थोड़ा बेटर हो जाएगा फिर वो तरीका। हाँ डायग्राम बनाओ। लिखो find the instantaneous power, find the instantaneous power at the topmost point, find the instantaneous power at the topmost point। topmost point पे instantaneous power बताओ क्या है? बोलो। यहाँ देखो मैं बताता हूँ। टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये तो वेलोसिटी है और ये फोर्स है। अब बताओ इंस्टेंटेनियस पावर क्या है टॉप मोस्ट पॉइंट पर? अरे बोलो रजनी, कितनी पावर है टॉप इंस्टेंटेनियस? सुगम बोलो, दिव्या बोलो बेटा। अरे यार 0 है बेटा। फोर्स और ये परपेंडिकुलर है टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस पावर 0 है टॉप मोस्ट पॉइंट। अगला देखो, बुक का ही दे देता हूँ 70 वाला एग्जाम्पल। ये बॉल को फेंका ऊपर से, निकालो। पहले क्वेश्चन डायग्राम बनाओ, फॉर्मूला लिखो, फिर बताता हूँ।
It will be work upon time. अब मुझे h नहीं पता तो h निकालूंगा और मुझे टाइम नहीं पता, करो h निकालो। h आ गया, टाइम निकालो। इससे टाइम निकल आया, तो पूरे मोशन की एवरेज पावर आ गई। अगला देखो, बहुत अच्छा सवाल दूंगा। देखो कितने लोग याद रखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 10 जूल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 40 जूल, टाइम टेकन जो टाइम लगा बदलने में 3 सेकेंड, फाइंड एवरेज पावर। सर 10 वॉट। पहले मुझे बताओ, हाँ वेरी गुड, पहले मुझे बताओ एवरेज पावर क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क तुम्हें याद है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है? बेटा वीडियोस बार बार देखने पड़ेंगे। अभी मैं टेस्ट लूंगा ना तो उस हिसाब से रिवीजन होगा। टेस्ट जो चलेंगे अभी अपने वो टॉपिक बाय टॉपिक ही है, वो बनाए इसीलिए। आज मैं खत्म कर दूंगा पावर वाला पार्ट। अगला देखो, एक और बहुत बढ़िया दे रहा हूं। मास दिया हुआ है 2 kg, स्पीड और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है, ये लो। सोचो। मुझे बताओ एवरेज पावर इज टोटल वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क इज, ओ सर याद नहीं था ये, काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल।
टाइम 0 पर निकाल दो, स्पीड 0 है। टू सेकेंड पे निकालो, मास है 2, 16 जूल। एट वॉट, ये एवरेज पावर आ गया। वर्क के भी वीडियोस में किताब के कर दूंगा अपलोड, अभी तुम्हें लगे कभी तो देख कर लेना, ऐप को सब्सक्राइब। अगला बिल्कुल बेसिक लेवल पे सारे कॉन्सेप्ट्स अपने को क्लियर करने हैं। तो 1 मिनट पीछे कर लीजिए। यस सर, ओके। मास दे दिया, स्पीड दे दिया। इतना लिखो, फिर आई एक्सप्लेन। इतना लिखो। अब इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा हूं, पावर एट टाइम 2 सेकेंड, F इंटू वी। सर 64 वॉट अभी बता रुको, रहे हो क्या? अभी रुको। फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये वेरी गुड। अब सोचो अपने आप, मास तो दे दिया। 2 सेकेंड पर मेरा वी बताओ पहले तो कितना है। 2 सेकेंड पर वी कितना है? 8। ए कैसे निकालूं? ए होता है डीवी बाई डी टी, मास है 2 इंटू 4। वेरी गुड बेटा, 64 वॉट। गुड। अगला देखो, मेक द डायग्राम। अब मेरा क्वेश्चन है, फ्रिक्शन लग रहा हो। अब मेरे दो पार्ट हैं। इतना लिखो,
केवल अगर कोई मेरी किताब कर लेना, केवल 11th की जो मेरी है, 12th की, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, उसी को बस कर ले अगर अच्छे से, हर सवाल में सोचना है, कोई बुक जरूरत नहीं है, कोई कोर्स करने की और जरूरत नहीं है उसके अलावा। बट बच्चे वो भी तो नहीं करते, वो भी नहीं करते। फाइंड एवरेज पावर ड्यू टू 10 न्यूटन इन टाइम 0 to 2 सेकंड। तो पहली बात तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। फ्रिक्शन लग कितना रहा है पहले तो ये देखो, 0.2 into नॉर्मल मूव करेगा, इसका मतलब 10 minus 4 is equal to mass into acceleration। आ गया एक्सेलरेशन। अब एवरेज पावर निकालना है इसका, तो बेटा देखो 10 न्यूटन की एवरेज पावर, 10 आगे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा होगा और टाइम अपन डाल देंगे। डिस्प्लेसमेंट निकालना है 2 सेकंड में, 6 मीटर डाल दोगे तो निकल आएगा। इसका बी पार्ट, चलो ये बताओ, इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ 10 न्यूटन एट टाइम 2 सेकंड। तो 10 वॉट। अभी बता रहे हैं, रुक जाओ। अब इंस्टेंटेनियस पावर कैसे यहां लिख दूं, 10 इंटू वेलोसिटी और आगे है तो cos 0। अब मुझे v बताओ 2 सेकंड पे कितना है। कितना बोले थे आप बेटा, 60 वाट हुआ ना। यस सर, 60, वो गलत हो गया था 60 मेरा। हाँ गलत हो गया ना। also find power due to friction, also find power due to friction at time 2 second। power due to friction at time 2 second। तो फ्रिक्शन बेटा यहां लग रहा है, तो 24। अभी रुक जाओ, पहले देखो माइनस आएगा पहली नहीं बात। सर, -24। फ्रिक्शन पीछे, v आगे, एंगल 180 डिग्री है। फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी थी 4 न्यूटन, v है आपका 6, -24 वाट।
अगला बहुत बढ़िया सवाल है, कभी मेंस में भी आया है, मेडिकल में भी आया है। हाँ जी, अब मैं देखो कुछ बोल रहा हूं, पावर फोर्स बस लिख दिया, क्या है वो नहीं लिखा। पावर ड्यू टू फोर्स इज कांस्टेंट पी। पावर ड्यू टू फोर्स इज कांस्टेंट पी। और ये बेटा सवाल अच्छा माना जाता है, मैं सिखाऊंगा। पावर जो है वो कांस्टेंट है पी। पहला पार्ट, फाइंड velocity as a function of time। find velocity as a function of time। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, पावर है एफ वी, ये दे दिया कांस्टेंट। फोर्स के बारे में कुछ नहीं पता, फोर्स कांस्टेंट थोड़ी ना हो सकता है, क्योंकि अगर फोर्स कांस्टेंट होगा, सुनना बेटा, अगर फोर्स कांस्टेंट होगा, जो आगे लग रहा है तो वी बढ़ता जाएगा। वी बढ़ता जाएगा तो पावर बढ़ता जाएगा, तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो अब आगे बताओ क्या लिखोगे। फोर्स की जगह लिखा एम ए इंटू वी। ए में लिखा डीवी बाई डी टी। प्लस सम कांस्टेंट, इतना लिखो। अब टाइम जीरो पर वी जीरो बोला है, देखो ऊपर कहीं पे यहाँ लिखा था जीरो, कांस्टेंट जीरो आ गया। ये लो बेटा, इससे वी निकाल दिया आपने।
आगे एक रिवीजन, जस्ट रिवीजन देखो क्या कर पाते हो। रिवीजन, the system moves up with constant acceleration. The system moves up with constant acceleration. Find पहला part, average power of normal reaction. Find average power of normal reaction in time zero to 3 seconds. Average power of normal reaction in time 0 to 3 seconds. सोचो कैसे करेंगे, सोचो सोचो निकालो। एवरेज पावर कैसे निकलेगा, थोड़ा हेल्प करो मेरी। नॉर्मल का पहले तो वर्क निकालोगे, नॉर्मल ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। अब एन कैसे निकालें, एन भी नहीं पता, एस भी नहीं पता। टाइम कितना बोला था मैंने, टाइम बेटा कितना बोला था? 0 to 0 3 to 3 seconds. 0 to 3 seconds. तो अब एन निकालेंगे पहले। तो एन ऊपर है, एन ऊपर की तरफ डायरेक्शन प्लस से ऊपर जा रहा है। न्यूटन आ गया। डिस्प्लेसमेंट डाल दोगे तो एवरेज पावर नॉर्मल का मिल जाएगा। क्लियर करा। यहां देखो सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत इजी सा। डायग्राम बनाओ फिर समझाता हूं सवाल।
Water is released from height 20 meter. Water is released from height 20 meter. All the mechanical energy जो नीचे गिर के, all the mechanical energy is converted in electrical power. All the mechanical energy is converted in electrical power. Electrical power बन गया. All the mechanical energy is converted in electrical power. So my question is, find the output power. Find the output power. कितनी power है? Find the output power. अब यहाँ देखो, आप जानते हो जैसे डैम्स में इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होती है, तो कैसे होती है? डैम्स में ऊपर से पानी गिरता है एक पर्टिकुलर हाइट से, तो ऊपर से पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक में, और उससे ब्लेड घूमता है और इलेक्ट्रिकल बनती है. तो मुझे बताओ कितनी हाइट से पानी गिर रहा है? 20. अगर मैं ये निकाल लूं कितना, अगर ये जो मास में यहाँ पे पर सेकंड लिख देता हूं जो गिरने वाला है, तो ये पावर हो जाएगा, क्योंकि mgh इज एनर्जी पर सेकंड. एनर्जी पर सेकंड. देखो यहाँ पे पोटेंशियल है, वो पूरी की पूरी यहाँ पे पहले तो आके काइनेटिक हो जाएगी और काइनेटिक इलेक्ट्रिकल में बदल जाएगी. तो मास 10 kg पर सेकंड जो नीचे आ रहा है. दिस इज द इलेक्ट्रिकल पावर. ये बिजली की पावर आ गई. इतना क्लियर हो गया बेटा जी? एक और सवाल, एक और दे रहा हूं इसी तरीके का. लीटर पर मिनट. all the mechanical energy is converted in electrical power. All the mechanical energy is converted in electrical power. Find the output power. Find the output power. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए. All the mechanical energy is converted in electrical power. All the mechanical energy is converted in electrical power. Find the
आउटपुट पावर, कैसे करेंगे? वही करो, लीटर पर मिनट की जगह पहले तो आप जानते हो 1 लीटर पानी होता है 1 kg, तो इतना kg पर मिनट सेकंड में बदलो, तो बस अब पावर निकाल दो, इतना मास नीचे आया पर सेकंड, ये लो। एक और लास्ट प्रॉब्लम, वर्क मेरा हो जाएगा, मैं होमवर्क दे दूंगा, आप लोग कर लेना। हर सभी लोगों के घर में आज वाटर पंप होता है, जो पंप जिससे पानी ऊपर जाता है। यहाँ पंप है, लेट से ये है 1000 वाट का पंप, बहुत ही इजी सवाल है, 20 मीटर। How much mass will be lifted in 30 seconds? How much mass will be lifted in 30 seconds? How much mass will be lifted in 30 seconds? तो कैसे करोगे सर, कैसे करोगे, कैसे करोगे? यहाँ देखो, 30 सेकंड्स में पंप ने कितनी एनर्जी दी? 1000 जूल पर सेकंड दे रहा था ना, तो 30 सेकंड में उसने इतना जूल दे दिया। थर्टी सेकेंड्स में इतना जूल दे दिया। बस अब इससे पानी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। कितना पानी ऊपर चला गया? एम जी एच। 150 kg ऊपर चला गया।